भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और पहली बार डॉलर के मुकाबले 93 के पार पहुंच गया है। इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली मानी जा रही है। इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ना तय है, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान और मलेशिया के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। उन्होंने ईद की शुभकामनाएं दी और साथ ही मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार से एक अनोखा बिजनेस सामने आया है, जहां श्मशान के कोयले से अगरबत्ती बनाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि खास प्रोसेस के कारण इसमें किसी तरह की बदबू नहीं आती और यह कारोबार अब करोड़ों में पहुंच चुका है, जिसकी सप्लाई कई राज्यों में हो रही है। इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भी बड़ा उछाल आया है। इंडियन ऑयल ने इसे 87.67 से बढ़ाकर 109.59 प्रति लीटर कर दिया है। इसका असर फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत पर पड़ेगा, जिससे कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 लागू कर दी है। अब तेल और गैस कंपनियों को अपना डेटा सरकार के साथ शेयर करना होगा, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। भारत अब दुनिया का सबसे ताकतवर मैग्नेट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सरकार ने 7,280 करोड़ की बड़ी योजना के साथ ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे देश को तकनीकी मजबूती मिलेगी। ऑनलाइन खाना मंगवाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है, जो पहले 12.5 थी, अब 14.9 कर दी गई है। यानी हर ऑर्डर पर अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टकराव में अमेरिका को अपने कई एयरक्राफ्ट का नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे हालात और गंभीर होते नजर आ रहे हैं और दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। हॉर्मुज़ क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। कई देश मिलकर सुरक्षित समुद्री रास्ता तैयार करने में जुटे हैं, ताकि तेल सप्लाई और व्यापार पर कोई बड़ा असर न पड़े। भारत सरकार ने अवैध ऑनलाइन बेटिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा ऐप और वेबसाइट ब्लॉक कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब तक कुल 8,400 प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया जा चुका है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को गलत आदतों से बचाने और आर्थिक धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश बताया गया है। वहीं भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहां आतंकी हमलों में करीब 43% की कमी दर्ज की गई है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही बेरोजगारों के लिए भी सालाना मदद की योजना लाई जाएगी, जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है। पेट्रोल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। खासकर प्रीमियम पेट्रोल यानी पावर पेट्रोल 2 से ज्यादा महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम ने नए रेट लागू कर दिए हैं, जिससे गाड़ी चलाना अब और महंगा पड़ने वाला है। कतर के एलएनजी गैस प्लांट पर हुए हमले का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक्सपोर्ट क्षमता का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिससे भारत समेत कई देशों में गैस सप्लाई पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी सेना लगातार बढ़त बना रही है। साथ ही उन्होंने दुश्मन की ताकत को काफी कमजोर करने का दावा भी किया है। फिल्म धुरंधर 2 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। पहले ही दिन फिल्म में शानदार कमाई की, लेकिन इसके कुछ किरदारों को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है, जिस पर अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और करीब 25 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। यह मुलाकात काफी चर्चा में बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के नाम पर भारी रकम वसूली की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कई भारतीय जहाज भी अभी वहां फंसे हुए हैं, जिससे व्यापार पर असर पड़ सकता है। केरल में कांग्रेस पार्टी के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए जारी लिस्ट में किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया गया है, जिससे पार्टी के भीतर विरोध की स्थिति बन गई है। राज्यसभा सांसदों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज होने और करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बिना ये देश सिर्फ कागजी शेर हैं और युद्ध के समय इन्होंने साथ नहीं दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका इस बात को भूलेगा नहीं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त ने समुद्री हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि नागरिक जहाजों और समुद्री ढांचे पर हमला करना पूरी तरह अस्वीकार्य है और इससे वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध हमेशा स्वार्थ का परिणाम होता है और दुनिया के कई देशों को अब भारत से उम्मीद है कि वह शांति स्थापित करने में भूमिका निभाएगा। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में जुटी हैं और लगातार उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। गैस की किल्लत का असर अब आम लोगों पर दिखने लगा है। कुछ जगहों पर सिलेंडर काफी महंगे दामों पर बिक रहे हैं, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजस्थान में ओले गिरे, मध्य प्रदेश में बारिश हुई, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे ठंड फिर बढ़ गई है। डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइंस को सलाह दी है कि वे खाड़ी देशों के एयर स्पेस से बचकर उड़ान भरें। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत को 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। यह खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इससे देश में खेलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। नए मंत्रियों ने शपथ ली और सरकार ने इसे विकास को गति देने वाला कदम बताया है। आने वाले समय में विभागों का बंटवारा भी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। जिला कमेटियों की घोषणा के साथ लगातार बैठकों का दौर चलने वाला है, जिसमें बड़े नेताओं की मौजूदगी में आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली सरकार ने आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए नया सुरक्षा मिशन शुरू किया है। इसके तहत औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की सख्त जांच की जाएगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में एक बार फिर फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। वहीं भारत की रैंकिंग अपेक्षाकृत नीचे बनी हुई है, जिस पर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया है कि उन्हें एक साथ 3 महीने का मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इससे करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि ममता बनर्जी को हराना बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। गंगा में इफ्तार पार्टी को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। आरोप है कि नाव को जबरन कब्जे में लेकर यह आयोजन किया गया था। मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी वॉरशिप बढ़ रहे हैं, जिनमें हजारों सैनिक तैनात हैं। इससे साफ है कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। झारखंड सरकार ने गैस की किल्लत के बीच बड़ा फैसला लिया है। अब राशन कार्ड धारकों को केरोसिन दिया जाएगा ताकि उन्हें राहत मिल सके और रोजमर्रा के काम प्रभावित न हो। राजस्थान में धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हर चौथी शिकायत बैंकिंग और बीमा से जुड़ी होती है, जिससे साफ है कि ऑनलाइन और फाइनेंशियल फ्रॉड एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। देश में एलपीजी को लेकर पैनिक बुकिंग की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि बुकिंग में थोड़ी कमी आई है, लेकिन हर दिन लाखों सिलेंडर की मांग अब भी बनी हुई है, जिससे हालात पूरी तरह सामान्य नहीं कहे जा सकते। अब गैस सिलेंडर बुक करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें बुकिंग के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है ताकि फर्जी बुकिंग को रोका जा सके। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में विवादित अध्याय को बदलने का फैसला लिया गया है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो इस चैप्टर की समीक्षा करेगी और जरूरी बदलाव सुझाएगी। कानपुर में फर्जी डिग्री घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सैकड़ों डिग्रियां और मार्कशीट फर्जी पाई गई हैं, जिनका किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। कंगना रनौत और पप्पू यादव के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक बयान को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि अब इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी शुरू हो गई है। हरियाणा की राजनीति में भी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ बड़े नेताओं के नाम और चेहरे अचानक कार्यक्रमों से गायब नजर आए, जिससे सियासी अटकलें और तेज हो गई हैं। सिक्किम की एक फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। इस फिल्म को 2 बड़े इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, जिससे पूरी टीम में खुशी का माहौल है। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने आई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि फर्जी वीडियो और कंटेंट से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। असम चुनाव को लेकर टिकट वितरण में विवाद सामने आ रहा है। अलग अलग दलों के अंदर ही असहमति दिख रही है, जिससे चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से बने संबंधों में रेप का आरोप सही नहीं माना जा सकता, जिससे इस विषय पर नई बहस शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ बड़े नेता पाला बदल सकते हैं और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
बीजेविम के एक नेता को सोशल मीडिया पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पहाड़ी राज्यों में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। बद्रीनाथ धाम समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान काफी नीचे गिर गया है और ठंड का असर फिर से बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग जैसे ऊंचे क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेल जगत में आईपीएल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कुछ खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जबकि टीमें नए खिलाड़ियों के साथ अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई नए मौके सामने आए हैं। अलग अलग विभागों में भर्तियां निकली हैं, जहां बिना परीक्षा और अच्छी सैलरी के साथ युवाओं को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। एक राजस्थानी महिला ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के जरिए बड़ी सफलता हासिल की है। वर्षों की मेहनत और रिसर्च के बाद उनका ब्रांड अब 60 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है, जो आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रहा है। टेक और ऑटो सेक्टर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। BMW ने अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा और ग्राहकों पर सीधा असर डालेगा। ATM यूजर्स के लिए नई जानकारी सामने आई है। अब यूपी के जरिए कैश निकालना भी आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा, जिससे बैंकिंग नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। शेयर बाजार में फिल्मों का असर भी देखने को मिल रहा है। एक बड़ी फिल्म की सफलता के बाद मल्टीप्लेक्स कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है, जिससे निवेशकों का ध्यान इस सेक्टर की ओर गया है। अनिल अंबानी से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने पूछताछ की है। यह मामला बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी का बताया जा रहा है, जिस पर जांच एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं।